हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे थे, समुदाय के बारे में। ये आज उसकी क्लास सेकंड है समुदाय की। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण समुदाय। पहले हमने पढ़ा ग्रामीण समुदाय की अर्थ पढ़ा, उसकी विशेषताएं और उनसे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं उनके बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में हम आज किसको पढ़ेंगे? ग्रामीण समुदाय को। ग्रामीण समुदाय को जो हमने पहले पढ़ा समुदाय, तो समुदाय क्या होता है? जिसका कि सामान्य हित होता है, सामान्य उद्देश्य होता है, जिनका सामान्य उद्देश्य, सामान्य उनका जीवन होता है, तो वो समुदाय में आता है, समुदाय की श्रेणी में आता है। तो ग्रामीण समुदाय का तात्पर्य है कि ऐसे क्षेत्र से है जिसकी जो विशेषताएं हैं वो इस तरह से है कि वहाँ पे कृषि की प्रधानता होती है। ग्रामीण समुदाय में कृषि की प्रधानता होती है, कृषि मुख्य रूप से पाई जाती है, मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि का है। प्रकृति से काफ़ी निकट होते हैं। जनसंख्या में तुलनात्मक कमी होती है, शहरी की जनसंख्या से जो ग्रामीण समुदाय की जनसंख्या है वो कम होती है। घनत्व में भी कमी पाई जाती है। ये दो घर यहाँ पे हैं, दो घर इधर हैं, काफ़ी उनके बीच में जो है दूरी पाई जाती है, उनके घनत्व में भी कमी पाई जाती है कि वो काफ़ी पास पास में ना होके थोड़ा थोड़ा दूर में होता है। सामाजिक एक रूपता पाई जाती है, उनका जो जीवन है वो सामान्य जीवन होता है। एक जैसा रहन सहन, एक जैसी भाषा, साझा वैल्यूज़ होती हैं, सामाजिक गतिशीलता होती है। ग्रामीण समुदाय की ये जो विशेषताएं हैं कि कृषि की उसमें प्रधानता देखी जा सकती है, जो मुख्य व्यवसाय है, प्रकृति से निकट होते हैं, जनसंख्या भी तुलनात्मक शहरों की तुलना में कम होती है, उसमें कमी देखी जा सकती है, जनसंख्या की घनत्व में कमी, सामाजिक एकरूपता, सामान्य जीवन जीते हैं, सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। और उनमें जो संबंध होते हैं वो प्राइमरी संबंध होते हैं, उनमें संबंध जो है वो घनिष्ठ होते हैं। ग्रामीण समुदाय में लोगों के बीच में संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है, प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। जो ग्रामीण समुदाय है उससे संबंधित जो भारतीय समुदाय में जिन्होंने अध्ययन किया, जो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने भारतीय ग्रामीण समुदाय का अध्ययन किया है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो जिन्होंने ग्रामीण समुदाय का अध्ययन किया है, ये जो पुस्तक मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी हैं और इनके आने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होती है। जैसे एस.सी. दुबे की पुस्तक है इंडियन विलेज, ग्रामीण समुदाय से संबंधित इन्होंने अध्ययन किया। तो डी.एन. मजूमदार की है रूरल प्रोफाइल और एम.एन. श्रीनिवास की है इंडियाज़ विलेज। तो जो एग्ज़ाम में जब मैचिंग करने के लिए आता है तो कन्फ्यूज़न कहाँ पे होती है? जैसे ये इंडियन विलेज है, यहाँ पे इंडियाज़ विलेज है, तो बच्चे यहाँ से कन्फ्यूज़ होके क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ये बस ये ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में जो कन्फ्यूज़न है कि इसमें इंडियन आएगा, एन आएगा पीछे, और इसमें इंडियाज़ आएगा। जो एम.एन. श्रीनिवास की है उसमें इंडियाज़ आएगा। इंडियाज़ विलेज एम.एन. श्रीनिवास की है इंडियाज़ विलेज, एस.सी. दुबे की है इंडियन विलेज, और डी.एन. मजूमदार की है रूरल प्रोफाइल, और इसके अलावा जो मैकिम मेरिट है वो है विलेज इंडिया। तो ये जब एग्ज़ाम में मैचिंग करने के लिए आता है तो बस यहाँ पे समाजशास्त्री जो वो एक बार गलत लगा दिया जाता है कि जैसे विलेज इंडिया एस.सी. दुबे के साथ अगर टिक कर दिया तो सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो बस ये ध्यान रखना है, एस.सी. दुबे इंडियन विलेज, उसकी एम.एन. श्रीनिवास की है इंडियाज़ विलेज, इसमें ये डिफरेंस है। और मैकिम मेरिट की है विलेज पहले आएगा और इंडिया बाद में। तो जिन्होंने भारतीय ग्रामीण समुदाय का अध्ययन किया उनकी इससे संबंधित ये पुस्तकें हैं। प्रमुख अवधारणाएं, जिन अवधारणाओं को ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में बांटा गया है, जो अवधारणाएं दी गई हैं इनको समाजशास्त्रियों ने
एक ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में बांट के बताया है। तो समाजशास्त्री हैं आर रेडफील्ड। रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है और बृहद समुदाय को नगरीय समुदाय कहा है। तो इस तरफ जो है वो ग्रामीण समुदाय हैं और नगरीय समुदाय। तो ये जो समाजशास्त्री हैं इन्होंने दो भागों में बांटा है अपनी अवधारणाओं को। जिन्होंने ग्रामीण समुदाय में बांटा है उनको इसमें रखा है, जिनको नगरीय समुदायों में बांटा है वो इसको इस कॉलम में रखा है। धनागरे ने ग्रामीण समुदाय कृषक समुदाय को कहा है और औद्योगिक समुदाय नगरीय समुदाय है। के डेविस प्राथमिक समूहों का समाज है और नगरीय जो समुदाय है वो द्वैतिक समूहों का समाज है। इसमें जो संबंध होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। डब्ल्यू.जे. गुडे लोक समुदाय, नगरीय समुदाय है बृहद समुदाय। डब्ल्यू.जे. गुडे ने ग्रामीण समुदाय को लोक समुदाय कहा है और नगरीय समुदाय को बृहद समुदाय कहा है। टॉनिस ने जेमिन शाफ्ट और गेजल शाफ्ट की जो है अवधारणा दी है, जिसको ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में बांटा है। दुर्खिम ने प्राचीन जो समाज है उसके बारे में यांत्रिक समुदाय, ग्रामीण समुदाय को यांत्रिक समुदाय में और नगरीय समुदाय को साव्यवी समुदाय में बांटा है। तो ये जो अवधारणा है इसको आप लर्न कर लें, इसको लिख लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैसे टॉनिस की जो अवधारणा है किसको उन्होंने ग्रामीण समुदाय में बांटा है, किसको उन्होंने नगरीय समुदाय में रखा है। तो इस तरह से किसी भी जो टॉपिक है जैसे ग्रामीण समुदाय पूछ सकते हैं कि ये अवधारणा किसकी है, किसने दी है। तो ये याद कर लें कि रेडफील्ड की दो अवधारणा दी है, ग्रामीण समुदाय है लघु समुदाय और नगरीय समुदाय है बृहद समुदाय। तो ऐसे इनको लर्न कर सकते हैं आप। लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय। लघु समुदाय की अवधारणा का जो प्रतिपादन है, जो अवधारणा दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, आर रेडफील्ड ने, इनकी पुस्तक है लिटिल कम्युनिटी। इसमें इन्होंने मैक्सिको के युकाटन के माया इंडियन सभ्यता के गांव का चानकोम के अध्ययन के आधार पे इस अवधारणा को दिया है, लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा को दिया है। रेडफील्ड ने ये बताया कि जो लघु समुदाय है वह छोटा समुदाय होता है। जो लघु समुदाय है वो छोटा समुदाय है जिसमें सामुदायिक जीवन की अधिकतम विशेषताएं पाई जाती हैं। और इस संबंध में रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताओं को बताया है। जो छोटा समुदाय है, लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा उन्होंने दी है, उसके लिए उन्होंने 4 विशेषताओं को बताया है। ये 4 विशेषताएं हैं। लघुता, स्मॉलनेस, जो समुदाय हैं वो समूह में छोटे होते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस, की जो समुदाय है उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है, विशिष्ट उसकी संस्कृति होती है जो कि दूसरे समुदाय से उसको अलग रखती है, जिससे वो दूसरे से अलग दिखता है। होमोजिनिटी, जैसे इस समुदाय में जो लोग हैं उनमें होमोजिनिटी, सजातीयता पाई जाती है, एक जैसा उनका कल्चर है, एक जैसे उनके मूल्य हैं, एक जैसा उनका रहन सहन है, तो उसमें होमोजिनिटी पाई जाती है। सुदृढ़ता, सेल्फ सफिशेंसी, ये 4 तरह की विशेषताएं बताई हैं लिटिल कम्युनिटी के लिए रेडफील्ड ने। जो सुदृढ़ता के संबंध में उन्होंने कहा है कि जो लघु समुदाय है, सुदृढ़ता को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि जो लघु समुदाय है वो पालने से लेके, बच्चे का जो पालन पोषण होता है उसको पालने से लेकर शमशान तक का प्रबंध है। लिटिल कम्युनिटी को उन्होंने परिभाषित किया कि जो उसमें सुदृढ़ता पाई जाती है वो लघु समुदाय में बच्चे को पालने से लेके शमशान तक का प्रबंध होता है। ये कोटेशन एग्ज़ाम में पूछी भी गई है, इम्पॉर्टेंट है। रेडफील्ड ने ये उदाहरण में बोलिविया के जंगलों में जो पाए जाने वाले सिरियोना इंडियन हैं, सिरियोना इंडियन का उन्होंने जिक्र किया। इसे उन्होंने बहुत ही छोटा तथा विशिष्ट लघु समुदाय माना है। एक छोटा है, स्मॉलनेस है उसमें, और विशिष्ट डिस्टिंक्टिवनेस है, लघु समुदाय है वो। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि जो रेडफील्ड ने लघु समुदाय के बारे में बात कही है, जो अवधारणा दी है,
वो हमारे भारतीय ग्रामों में पूरी तरह से फिट नहीं बैठती है, उस पर लागू नहीं होती है। तो हमने लिटिल कम्युनिटी के बारे में देखा। लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। आगे है ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई का इन्होंने जो भारतीय ग्रामीण समाज के बारे में कहा है कि भारतीय जो ग्रामीण समाज है वो परीक्षण के लिए, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला होती है। जो भारतीय ग्रामीण समाज हैं वो एक प्रयोगशाला के रूप में है, परीक्षण के लिए एक विशाल प्रयोगशाला है। ये किसने कहा? ए.आर. देसाई ने। लुईस ड्यूमा ने ग्रामीण समुदायों को 3 अर्थों में इसकी चर्चा की है, 3 अर्थों में बताया है ग्रामीण समुदाय के बारे में। लुईस ड्यूमा ने राजनीतिक समाज के रूप में, जो ग्रामीण समुदाय है वो राजनीतिक समाज के रूप में है, भूमि के सहस्वामियों की एक इकाई के रूप में, परंपरागत अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था के प्रतीक के रूप में बताया है। तो लुई ड्यूमा ने 3 तरह के अर्थ बताए हैं ग्रामीण समुदाय के, इसको डिफाइन किया है 3 अर्थों में। इसके अलावा चार्ल्स मेटकॉफ ने ग्रामीण समुदाय को लघु गणतंत्र किसने कहा, ये अवधारणा किसने दी है? चार्ल्स मेटकॉफ ने। गांवों में आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं पाई जाती हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं वो गांव में ही पूरी हो जाती हैं। गांव लगभग सभी विदेशी संबंधों से स्वतंत्र होते हैं। जो गांव हैं वो लगभग विदेशी संबंधों से स्वतंत्र हैं। संघर्ष भी होते हैं, साम्राज्य बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन गांव समाज के रूप में अपरिवर्तनीय, स्थिर और स्वावलंबी होकर उभरते हैं। वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो ग्रामीण समुदाय को लघु गणतंत्र के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा है। और लुई ड्यूमा ने 3 अर्थों में इसकी चर्चा की है, राजनीतिक समाज के रूप में, भूमि के सहस्वामियों की एक इकाई के रूप में, परंपरागत अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था के रूप में। ए.आर. देसाई ने इसको प्रयोगशाला कहा है कि परीक्षण के लिए प्रयोगशाला है। लिटिल कम्युनिटी के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने 4 विशेषताएं बताई हैं, जिसमें लघुता, स्मॉलनेस, डिस्टिंक्टिवनेस, होमोजेनिटी और सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो इसकी विशेषताएं पाई जाती हैं। और ये प्रमुख अवधारणाएं हैं जिनको 2 भागों में, ऐसी अवधारणाएं जिनको ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में बांटा है। तो वो समाजशास्त्री हैं, रेडफील्ड की है, और धनागरे कृषि समुदाय, औद्योगिक समुदाय, के डेविस की प्राथमिक समूहों का समाज, द्वैतिक समूहों का समाज, W.J. गुडे का लोक समुदाय, बृहद समुदाय, टॉनीज की है जेमेनशाफ्ट, गेजलशाफ्ट, और दुर्खिम की यांत्रिक समुदाय और साब्यवी समुदाय। भारतीय ग्रामीण समुदाय का जिन्होंने महत्वपूर्ण अध्ययन किया, S.C. दुबे का है इंडियन विलेज, और यहाँ पे M.N. श्रीनिवास की है इंडियाज़ विलेज। मैकमेरियड की विलेज पहले आ जाएगा, विलेज इंडिया, और D.N. मजूमदार की है रूरल प्रोफाइल। तो ये ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आए। आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। थैंक यू।